अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय चैनल ज़ूलॉजी विद अली उस्मान। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि एंडोडर्म है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म फॉर्मेशन, प्लस इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की बात भी कर रहे हैं कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, किस किस स्ट्रक्चर से किन किन ऑर्गन्स की क्या होती है डेवलपमेंट होती है। इसी टॉपिक को हम इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात भी हमारे साथ जारी है। तो आज हम एंडोडर्म की बात करेंगे। एंडोडर्म की बात करें तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है एंडोडर्म का, बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है एंडोडर्म का क्या है, ये इंस्ट्रक्ट करती है किसको, फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्मल ऑर्गन। इट मीन्स कि जो मेसोडर्म की जो लेयर होती है उसको, उससे जो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गन बनते हैं, उन ऑर्गन्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके पास है, एंडोडर्म के पास है। किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, कैसे सेंड की जाएगी, वो जो है इनके पास स्पेशल जीन्स हैं जिनके जरिए वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन एंजाइम बनाकर क्या है वो इंस्ट्रक्ट करती है किसको, मेसोडर्म को, कि वो स्पेशल ऑर्गन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्लियर हुआ? तो इसी इंस्ट्रक्शन की वजह से कि मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड, हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं ये सारी जो हैं मेसोडर्म से बन जाती हैं स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, पहला रोल के आगे इसके बाद इंस्ट्रक्शन है किसकी, मेसोडर्म के लिए, कि आपने किस किस ऑर्गन में चेंज होना है, तो उसको जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो एंडोडर्म से मिलनी है। फॉर्मेशन ऑफ लाइनिंग, आपकी जो मेसो एंडोडर्म है ये 2 ट्यूब्स की लाइनिंग करती है विद इन द वर्टिब्रेट बॉडी। वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो डाइजेस्टिव ट्यूब है, दूसरी कौन सी है हमारे पास, रिस्पायरेटरी ट्यूब है। इसकी लाइनिंग में भी क्या है, इन्वॉल्व है। तो एंडोडर्म लाइन करती है ना इन दोनों ट्यूब्स को, डाइजेस्टिव ट्यूब भी और रिस्पायरेटरी ट्यूब भी है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइजेस्टिव ट्यूब से बर्ड्स ऑफ होते हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज जो हैं, तो ये एक्चुअली डाइजेस्टिव ट्यूब के ही बर्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका रोल डाइजेशन के अंदर पाया जाता है। जबकि अब अगर आप रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये भी तो क्या है, आउट ग्रोथ है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऊपर से दोनों ट्यूब इकट्ठी आ रही होती है ना, माउथ और जो है माउथ और ये जो है नीचे आने के बाद ये जो है इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास चेंजिंग आ जाएंगी। तो ये जो है हमारे पास क्या बन गई है अभी, एसोफेगस, जबकि ये क्या बन गई है, ट्रैकिया बन गई है। तो जो है कौन से रीजन में, ये रीजन क्या कहलाता है, फेरेंक्स का रीजन। यानी जब फेरेंक्स का रीजन आता है वहां से पहले सिंगल ट्यूब आ जाती है, फेरेंक्स में ये ट्यूब बाइसेक्ट हो जाती है 2 हिस्सों में। एक के ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है, वो ट्रैकिया बन जाती है, दूसरी कौन सी है, एसोफेगस बन जाती है। अभी क्लियर हुआ? इसी तरह एपिथेलियल के आउट पॉकेट्स जो हैं ये क्या बनाते हैं, टॉन्सल्स, थायराइड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड जो हैं इसी से बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन आउट पॉकेट्स की भी बात करेंगे जिनसे डिफरेंट टाइप्स के क्या बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते चले फॉर्मेशन ऑफ ओरल एंड एनल ओपनिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टोडर्म। आप परेशान ना होंगे सर, हमने तो स्टार्ट किया हुआ एंडोडर्म को, तो मैंने पहले भी मेंशन किया था यहाँ पर सिर्फ हम एक्टोडर्म एंडोडर्म फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ऑर्गेनोजेनेसिस की भी बात कर रहे हैं। कौन कौन सी लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं उसकी डिस्कशन भी हो रही है। अगर ऑर्गेनोजेनेसिस आती है तो राइट नॉट टर्म जो है टिपिकली नहीं आता है, पर काफी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक्टोडर्म की ऑर्गेनोजेनेसिस, एंडोडर्म की ऑर्गेनोजेनेसिस, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर एक्टोडर्म की बात करते हैं, ओरल एनल ओपनिंग में किसकी इन्वॉल्वमेंट है, एक्टोडर्म की इन्वॉल्वमेंट है। तो एक्टोडर्म जो है गट की दोनों साइड, इंट्रस हो या जो है लीव साइड हो, दोनों में किसकी इन्वॉल्वमेंट है, किसकी, एक्टोडर्म की है। अभी तो आपका जो स्टार्ट का एंड है उसमें ओरल प्लेट पाई जाती है। ओरल प्लेट एक्टोडर्म से क्या है, कंबाइन अप होती है, ये ओपन होती है तो ओरल कैविटी बनती है। और इसके अलावा आपके जो ओरल जो कैविटी है इसके अपर साइड पर एक पाउच बनती है, उसे हम कहते हैं रेथिक्स पाउच। तो ये डायग्राम है, इसमें आपको नजर आ रही होगी, मैंने लेबल भी की हुई है, ये रेथिक्स पाउच। ये हमारे पास क्या है अभी, जो है हमारे पास जो है स्टोमियोडियम। तो स्टोमियोडियम एक्चुअली ओरल प्लेट को ही कहते हैं। तो उसकी जो है रूफ पर अपर साइड पर क्या है, रेथिक्स पाउच बनती है, और यही रेथिक्स पाउच बाद में ग्लैंडुलर पोर्शन और पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पोर्शन कौन सा है, वो एडिनो एपिफाइसिस में क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। अभी ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप चले जाए एनएस की साइड पर, तो वहाँ एंडो और एक्टो दोनों इन्वॉल्व हैं।
एंडोरेक्टल जंक्शन भी कहते हैं हम उसको। वहाँ पे एंडो और एक्टो दोनों इन्वॉल्वमेंट है। एनएस की जो है मसल्स वगैरह जो है एनएस की जो है साइड पर दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, तो इसलिए इसको हम एंडोरेक्टल जंक्शन का क्या देते हैं, नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम फेरेंक्स की बात करें तो फेरेंक्स जो है आपको पता है कि फेरेंक्स के रीजन में ओपनिंग पाई जाती हैं तमाम एम्ब्रियोज के अंदर। जो है वर्टिब्रेट्स के जितने भी जो हैं फिशेस टू मैमल्स फेरेंक्स रीजन में सुराख पाई जाती हैं, जिन्हें फेरेंजियल स्लिट्स का नाम दिया गया हमने, या वहाँ पर पाउचेस पाई जाती हैं जिन्हें हम फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं। हर पाउच के दरमियान क्या पाई जाती है, फेरेंजियल आर्च पाई जाती हैं। इन पाउचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिशेज में तो गिल्स में चेंज होती हैं, मैमल्स में इन पाउचेस से डिफरेंट टाइप्स की क्या बनती हैं, स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं वो नेक्स्ट डायग्राम में हम यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। तो ये देखिए हमारे पास फेरेंक्स का रीजन है, तो ये फेरेंजियल आर्च आई हुई है, ये एक आर्च आई हुई है अभी, ठीक हो गया। तो ये एक पाउच, 2, 3 और ये 4, टोटल कितने हमारे पास टोटल 4 पाउचेज हैं। तो डिफरेंट पाउच से डिफरेंट टाइप की क्या बनती हैं, स्ट्रक्चर्स बनती हैं। पाउच 1 की बात करें तो ये क्या है, फेरेंजियल पाउच 1, ये ऑडेटरी पाउच है, ठीक है। यूस्टेकियन ट्यूब जो है आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन के टॉपिक में, कि उसमें बताता है कि जो है ये फेरेंजियल जो है मैमल्स में ये किस में चेंज होते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब में चेंज होते हैं। तो एक्चुअली ये यूस्टेकियन ट्यूब या ऑडेटरी जो पाउच जो है ये यूस्टेकियन ट्यूब में चेंज हो जाएगी। जबकि जो पाउच 2 है वो टॉन्सल्स में चेंज हो जाती है। टॉन्सल्स आपके जो है स्पेशल टाइप के जो स्ट्रक्चर है विद इन द जो है ओरल कैविटी पाई जाती है। और पाउच 3 जो है ये क्या है, पैराथोराइड, प्रीमोडियम और थाइमस। प्रीमोडियम कहते हैं ऑर्गन्स या वो स्ट्रक्चर्स और टिश्यू जो एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो अभी बनना शुरू हुए हैं उसे हम प्रीमोडियम का नाम देते हैं अभी, ठीक हो गया। तो ये प्रीमोडियम, पैराथोराइड और थाइमस यानी इसमें चेंज हो जाएंगे ये। देखो जो पाउच 4 है वो भी किस में चेंज होती है, पैराथोराइड जो है उसमें क्या है, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अलावा फेरेंक्स रीजन से एक आउट ग्रोथ बनती है, एक बड बनता है हमारे जो है टिश्यूज का, वो मूव करता है थोड़ी बिहाइंड जो है पीछे तरफ मूव करके नेक रीजन में आकर एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं किसका, थायराइड प्रीमोडियम का नाम देते हैं। तो ये जो है ये जो पॉकेट निकली है ये एंडोडर्म से निकली है। तो एंडोडर्म जो है यहाँ पर जो है जिक्र भी कर रहा है इसका कि जो है in addition to these paired pouches a small central diverticulum is found between second pharyngeal pouch। second pharyngeal pouch ये हमारी, तो यहाँ से क्या निकलती है, एक आउट पाउच निकलती है। तो है दिस पॉकेट ऑफ एंडोडर्म एंड मेसेनकाइमा दोनों जो है ये माइग्रेट डाउन टू द नेक की तरफ मूव करते हैं और क्या बना लेते हैं, थायराइड ग्लैंड बना लेते हैं। क्लियर हुआ। और रिस्पिरेटरी ट्यूब जो होती हैं ग्रो फ्रॉम द फेरेंजियल फ्लोर टू फॉर्म अ लंग्स जो है ये 4th पाउच से जो है ये पोस्ट ब्रांचियल जो है बॉडी ब्रांचियल ब्रांकाई से वर्ड लिया गया है। तो ये लंग्स वाले में क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी। तो फेरेंक्स से पाउच से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस की हमने यहाँ पर क्या कर ली, डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी जेनेटिक कंट्रोल की बात करते हैं। इसको जेनेटिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, किस तरह डिफरेंट टाइप से क्या बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं। सोनिक हेडहुक, सोनिक हेडहुक एक्चुअली ये एक प्रोटीन का नाम है जो कि SHH एक्चुअली सोनिक हेडहुक ही कहते हैं इसको, जो है SHH जीन का नाम है। और ये जीन जो ये पाई जाती है सिर्फ एंडोडर्मस सेल्स के अंदर, जो है एंडोडर्मस के सेल में इन जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। और ये जो जीन है ये सोनिक हेडहुक क्या बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी जो कि क्या है भी सर्वाइवल फैक्टर है, किसके लिए भी हमारे जो है एंडोडर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है एप्टोसिस ऑफ न्यूरोक्रिस सेल, ठीक है। वो माइस जिसमें FG, F8, FG, F3 जीन्स नहीं पाए जाते तो उनकी फ्रेंजियल पाउच बनेंगी, ठीक है। अब एंडोडर्म भी है, एंडोडर्म के पास ये सोनिक हेडहुक जीन भी है, लेकिन अगर ये जीन भी ना हो इनके पास FG, F8 जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं, ये FGF जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जीन्स जो हैं, अगर ये ना हो तो माइस में एंडोडर्म होने के बावजूद फेरेंक्स से डिफरेंट टाइप्स के जो पाउच है वो स्प्रेड आउट नहीं होंगी और उनसे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। तो ये इसकी थोड़ा सी हमने किसकी बात कर ली, न्यूरल कंट्रोल की बात कर ली। जेनेटिक कंट्रोल कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व हैं जो है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्यूब और उसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो एक्चुअली जो है हमारा जो पोस्टीरियर टू फेरेंक्स डाइजेस्टिव ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एसोफेगस,
उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह जो है हमें पता है स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। एंडोडर्म जो है जनरली ओनली द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट्स ग्लैंड। एंडोडर्म क्या बनाती है? गट की लाइनिंग बनाती है और डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स में इन्वॉल्व हैं। बाकी जो है मेसेंकाइमल सेल जो है वो जो मेसोडर्म बनाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स के मसल्स बनते हैं जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? पेरिस्टालसिस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ गट टिश्यू। यहाँ हम जिक्र करेंगे कि जो हमने स्टार्ट में बताया था ना कि एंडोडर्म जो है उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंस्ट्रक्शन देती है, इंस्ट्रक्ट करती है किसको? मेसोडर्म को, कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बनाए। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ जिक्र करेगा। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ गट टिश्यू, अब देखें गट तो सिंगल है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? माउथ से एनस, उसमें स्पेसिफिकेशन हुई ना, कुछ एसोफेगस, कुछ स्टमक में चेंज हो गए। स्टमक में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जो है आपके पास, आपने देखा होगा कुछ एससीएल रिलीज करते हैं, चीफ सेल है, ज़ाइमोजन सेल है। तो इनकी स्पेसिफिकेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन भी बनते हैं, इनसे ब्रांचेस बनती हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनोइक एसिड एंड एफजीएफ, फाइब्रोग्रोथ फैक्टर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है सिग्नल ऑर्गेनाइज द एंडोडर्म। तो एंडोडर्म को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन और इसके क्या है? सिग्नल जो है। तो अब एंडोडर्म आगे क्या करती है? अब एंडोडर्म के पास मैंने पहले बताया था SHH जीन है। एंडोडर्म के पास क्या है? भी सोनिक हेडोक क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो अब जो हमारे पास एंडोडर्म है उसके पास तो SHH जीन है, तो वो उस जीन के जरिए क्या है जो है SHH सोनिक हेडोक प्रोटीन बनेगी। उस प्रोटीन का जो टारगेट होगा वो कौन सा होगा? मेसोडर्म होगा। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ SH, सिक्रीशन एक्चुअली क्या है? सोनिक हेडोक प्रोटीन है जो कि क्या है? मेसोडर्म के साथ इंटरेक्ट करेगी। जब मेसोडर्म के साथ एंडोडर्म की हेडोक जो प्रोटीन इंटरेक्ट करेगी तो मेसोडर्म के अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी या उसमें इंड्यूस कर देगी कि मेसोडर्म अपनी जो जीन है कौन सा है? HOX जीन जो है, HOX जीन जो है इसको एक्सप्रेस करे। तो जैसे ही मेसोडर्म का HOX जीन क्या होगा? एक्सप्रेस होगा, तो मेसोडर्म जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि वो एंडोडर्म के साथ इंटरेक्ट करके वो डिफरेंट टाइप्स के क्या बना सके? रीजन बना सके, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन बना सके। इसके अलावा हमारे पास FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और वेंट सिग्नल जो पाथवे है प्लस BMP, ये क्या है? ये रीजनल स्पेसिफिकेशन करते हैं। स्टमक बन गया, फलां स्ट्रक्चर बन गई, दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। द इंटेस्टाइनल मेसेंकाइमा सेक्रेट, इंटेस्टाइन की मेसेंकाइमा वो BMP4 सेक्रेट करते हैं। तो जो इंटेस्टाइन के मेसेंकाइमा जो है वो मेसोडर्म को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो SOX और क्या है भी SOX9 NKX25 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। ये फैक्टर जो है ये मेसोडर्म को बताएंगे कि आपने पाइलोरिक स्फेंक्टर के मसल में चेंज होना है, ना कि इंटेस्टाइन में जाकर क्या होना है? चेंज होना है। पाइलोरिक स्फेंक्टर ज्यादा दंदा स्मूथ मसल ऑफ नॉर्मली लाइन स्टमक इंटेस्टाइन, यानी ये जो इंटेस्टाइन से जो रिलीज हुआ है ये BMP सिग्नल पाथवे, इसने क्या किया है? SOX9 और NKX25 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट किया है। इस फैक्टर के एक्टिवेट होने का फायदा क्या हुआ कि जो स्टमक के जो मसल के सेल्स हैं वो स्फेंक्टर मसल में चेंज होंगे, मेसोडर्म के सेल्स ना कि स्मूथ मसल में क्या होंगे? वो चेंज होंगे। तो जो है इस ये पढ़ने में आप में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि स्पेसिफिकेशन के हवाले से कि डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं वो किस तरह डिफरेंट टाइप्स के जो है टिश्यूज में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाते हैं। जो है सेम एपिथेलियल सेल्स किसी स्ट्रक्चर में क्या बने होते हैं, किसी स्ट्रक्चर में क्या उसमें चेंजिंग आ जाती हैं। तो ये जो अभी तो हमने जेनेटिक कंट्रोल में डिफरेंट जीन्स की बात की है ना हमने, जैसे मैंने बताया कि एंडोडर्म की जो है SHH जीन जो है ये मेसोडर्म को साथ करती है, अपनी सोनिक हेडोक जीन प्रोटीन बनाएगा, तो वो मेसोडर्म के अंदर जो जीन्स हैं HOX जीन उसको एक्सप्रेस करवा देगा, जिसकी वजह से जो है मेसोडर्म जो है इंटरेक्ट करने के काबिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम इंट्रैक्शन के टाइप्स, मॉर्फोजेनेसिस का टॉपिक नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में जो है। ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ लिया हमने, मॉर्फोजेनेसिस बेस बताएंगे कि सेल्स किस तरह इंटरेक्ट करके टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम वगैरह बनते हैं। तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक पाथवे दिखाया हुआ है कि वेंट पाथवे जो है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। तो इंटेस्टाइन की एपिथेलियम बनती रहेगी, लेकिन जैसे ही BMP सिग्नल आएगा तो वो क्या कर देगा? SOX और NKX इसको क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। जैसे ये जीन एक्टिवेट होंगे तो क्या है भी स्फेंक्टर मसल बन जाएंगे, ना कि क्या है स्मूथ एपिथेलियम में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा इसका जिक्र नहीं हुआ पीछे BARX जो है BARX1 जो है
ये वेंट इनहिबिटर होता है। जब ये एक्टिवेट होगा तो वेंट सिग्नल नहीं होंगे तो स्टमक की क्या बन जाएगी, एपिथेलियम बन जाएगी। जबकि बीएमपी जो है वो इन जीन्स को एक्टिवेट करके क्या बनाता होता है, मसल बनाता होता है। तो ये कुछ जेनेटिक कंट्रोल की बात की हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो मॉर्फोजेनेसिस होगा। तो आप जो है उसके ऊपर क्या होगी, डिटेल में डिस्कशन होगी। इसको तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।